नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं विकी वालिया इन सपोर्ट ऑफ पीपल फॉर मेकिंग लाइफ मीनिंगफुल। लोगों के सार्थक जीवन की ओर प्रयासरत एक बार फिर से आज आपके साथ उपस्थित हूँ एक बहुत शानदार सी बात लेकर। आज मैं बात करने वाला हूँ कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। फर्क नहीं पड़ता साहब, फर्क ये पड़ता है कि आप उन्हें क्या सोचने का मौका देते हैं। आप जिसको जैसा सोचने का मौका देंगे वो आपके बारे में वही सोचेंगे साहब। आप जिसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे, जैसी बातचीत करेंगे, जैसे संबंध रखेंगे, जैसा रिश्ता रखेंगे साहब, वो आपके बारे में उसी प्रकार से अपने मन में एक तस्वीर बना के रखते हैं। वो आपके बारे में वही सोचते रहेंगे जिस प्रकार से आप उन्हें सोचने का मौका देते हैं। एक बार की बात है, एक गरीब और अंधा लड़का था। वो भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहा था। जैसे तैसे जगह जगह बैठ जाता, भीख मांगता और बस उसका जीवन यापन हो रहा था, गुजारा चल रहा था। तो एक बार एक बिल्डिंग के सामने वो बैठा भीख मांग रहा होता है। कुछ लोग आते हैं, उसको पैसे दे के चले जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। एक व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा होता है। वो व्यक्ति देखता है कि ये अंधा व्यक्ति है, उसको उस पर दया आती है और उसको भी वो पैसे देता है। पर पैसे देते समय उसकी नज़र पड़ती है उसके पीछे लगे हुए एक बोर्ड के पास। उस बोर्ड पर उस अंधे लड़के ने कुछ लिखवाया होता है। वो क्या लिखा होता है साहब कि मैं एक अंधा लड़का हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। ये बोर्ड लेकर वो अंधा लड़का बैठा हुआ है, सामने भीख का कटोरा और लोग आ रहे हैं और लोग उसमें भीख डाल रहे हैं। तो वो व्यक्ति भी देखता है, उसमें भीख तो डालता है पर उसके मन में कुछ विचार आता है। वो भीख डालने के बाद उस बोर्ड के पास जाकर उस बोर्ड से वो लिखा हुआ मिटा देता है और कुछ और लिखकर वो अपने काम पे चला जाता है। अब वो व्यक्ति दिन में काम कर रहा है, अपने ऑफिस में बैठा है, काम करते करते शाम हो गई। शाम को वो व्यक्ति फिर से वहाँ से निकलता है और जैसे ही वो उस अंधे व्यक्ति लड़के के पास पहुँचा, वो अंधा लड़का खड़ा हो जाता है। वो व्यक्ति आश्चर्यचकित कि भाई तुम तो अंधे हो, तुम्हें कैसे पता लगा? तो उस अंधे लड़के ने कहा कि मैं आपके आने के आहट से पहचान गया कि अंधे लोगों की कान बहुत तेज होते हैं, आहट से पहचान जाते हैं कि किस प्रकार के व्यक्ति हैं। साहब आप वही है ना जो सुबह भीख तो देके गए ही गए, साथ में आपने मिटाकर बोर्ड पे कुछ लिख दिया था और आपके जाने के बाद आज बहुत सारा पैसा मिला है, बहुत सारी भीख मिली है। ऐसा आपने क्या लिखा है, कृपया बता दीजिए। तो उस व्यक्ति ने उसको बताया कि मैंने कुछ खास ऐसा नहीं लिखा, पर मुझे लगा था कि जो आपने लिखा है वो कुछ चेंज होना चाहिए, तो मैंने उसको मिटा के ये लिख दिया। पहले आपने लिखा हुआ था कि मैं एक अंधा व्यक्ति हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। मैंने उसको मिटाया और ये लिखा कि आज का दिन कितना खूबसूरत है, मैं इसे देख नहीं सकता। और यही आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। और वहाँ से निकलने वाला जो भी व्यक्ति इस लाइन को पढ़ रहा था, उस लाइन को देखकर उसको अच्छा लगा और उसको उस अंधे लड़के पे दया आई और एकदम से उसके हाथ जेब तक जाते हैं और लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देकर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी जो मैंने आपको कहानी बताई, ये छोटा सा किस्सा बताया, इससे साबित क्या हुआ? साबित यही हुआ कि आप लोगों को क्या बात कर रहे हैं, क्या व्यवहार कर रहे हैं और साथ ही साथ आप लोगों के सामने क्या पेश कर रहे हैं। जो भी आप उनके सामने रखेंगे, जो आप उनको दिखाना चाहते हैं साहब, लोग वही देखते हैं और उसी तरह से लोग आपसे व्यवहार करते हैं। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, फ़र्क ये नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फ़र्क ये है कि आप उन्हें क्या सोचने का मौका देते हैं। यदि आप उनको अच्छा सोचने का मौका देंगे तो वो आपके बारे में अच्छा ही सोचेंगे, और यदि आप गलत सोचने का मौका देंगे तो वो आपके लिए गलत ही सोचेंगे, और यदि आप दया करने का मौका देंगे तो दया भी करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचें, लोग आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें, लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं, तो उनके साथ आपको भी वैसा ही व्यवहार करना होगा जैसा आप उनसे अपने बारे में चाहते हैं। जैसा आप उनके बारे में संबंध रखना चाहते हैं, रिश्ते बनाने चाहते हैं, उसी प्रकार से आपको लोगों को अवसर देना है, लोगों को मौका देना है। सोचिएगा, विचार कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। फिर से मिलता हूँ कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। धन्यवाद दोस्तों।